ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आप सभी भक्तों को निर्जला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि आप सभी का मंगल करें। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, प्रतिदिन के महात्म्य स्वर्ण करने के लिए, सभी व्रत कथाएं स्वर्ण करने के लिए, वे सभी धार्मिक जानकारियां प्राप्त करने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। आइए अब 7 जून 2025 का पंचांग जान लें। विक्रम संवत 2082, ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष, द्वादशी तिथि। आज के दिन द्वादशी तिथि वृद्धि तिथि रहेगी, जिसका प्रारंभ 7 जून को सुबह 4:48 पर होगा तथा जिसका समापन 8 जून को सुबह 7:18 पर होगा। नक्षत्र चित्रा सुबह 9:39 तक, उसके उपरांत स्वाति नक्षत्र प्रारंभ होगा। वरयान योग सुबह 11:17 तक, उसके बाद प्रीत योग प्रारंभ होगा। सूर्योदय सुबह 5:44 पर तथा सूर्यास्त शाम 7:07 पर होगा। चंद्रोदय दोपहर 3:53 पर तथा चंद्रास्त 8 जून को सुबह 3:12 पर होगा। आइए आज के कुछ शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से 4:56 तक रहेगा। अमृतकाल सुबह 2:56 से सुबह 4:45 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 से दोपहर 12:52 तक रहेगा। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले राहु काल का विचार अवश्य कर लेना चाहिए। आइए अब राहु काल का समय जान लेते हैं। राहु काल सुबह 9:05 से सुबह 10:45 तक रहेगा। यमगंड योग दोपहर 2:06 से 3:46 तक रहेगा। सूर्य वृषभ राशि पर रहेंगे तथा चंद्रमा पूरा दिन रात तुला राशि पर संचार करेंगे। चंद्रमास अमांत ज्येष्ठ, पूर्णिमांत भी ज्येष्ठ रहेगा। वैदिक ऋतु ग्रीष्म, दृक ऋतु भी ग्रीष्म रहेगी। आज के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 9:39 से 8 जून को सुबह 5:44 तक रहेगा। द्विपुष्कर योग सुबह 5:44 से सुबह 9:39 तक रहेगा। शनिवार के दिन पूर्व दिशा में यात्रा करने से दिशाशूल लगता है, अर्थात शनिवार के दिन पूर्व दिशा की यात्रा से बचना चाहिए। यदि आपको किसी कारणवश जाना ही पड़े तो इस दिन अदरक, उड़द या तिल खाकर घर से बाहर निकलें और 5 कदम उल्टे पैर चलें। उसके बाद यात्रा प्रारंभ करें। आपकी यात्रा सुखद होगी। आज के दिन निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। आइए निर्जला एकादशी के कुछ विशेष उपाय जान लेते हैं। निर्जला एकादशी की रात को भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाएं। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ऐसा माना जाता है कि इस पाठ से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है और धन संबंधी बाधाएं दूर होती हैं। पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। ऐसे में निर्जला एकादशी की रात को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इस उपाय को करने से नौकरी में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। इसके साथ ही तरक्की के नए रास्ते खुलते हैं। तुलसी का पौधा भगवान विष्णु को अति प्रिय है। निर्जला एकादशी के दिन तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाएं। वह तुलसी की 11 या 21 परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय अपनी मनोकामना बोलें। इस उपाय को करने से धन आगमन के मार्ग खुलते हैं।
निर्जला एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी को ब्राह्मणों व जरूरतमंदों को जल, अन्न, वस्त्र का दान दें। इस कठिन व्रत के बाद दान करने का विशेष महत्व है। ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। यदि आपके घर में दक्षिणावर्ती शंख है तो निर्जला एकादशी की रात को उसे गंगा जल से शुद्ध करके भगवान विष्णु के सामने रखें। उस पर कुमकुम और चावल चढ़ाएं। माना जाता है कि दक्षिणावर्ती शंख की पूजा से घर में सुख समृद्धि आती है और आर्थिक तंगी दूर होती है। यदि आपके वैवाहिक जीवन में मनमुटाव की स्थिति बनी हुई है तो निर्जला एकादशी के दिन माँ तुलसी की पूजा करें। इस दिन लक्ष्मी माता और तुलसी माता को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। निर्जला एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करें। ऐसा करने से आपके कार्य क्षेत्र में आ रही मुश्किलें दूर होंगी और आपको अपनी स्किल्स दिखाने के नए मौके भी मिलेंगे। आप सभी का दिन मंगलमय हो। भगवान श्री हरि व माँ लक्ष्मी आप सभी पर अपनी विशेष कृपा दृष्टि बनाए रखें। कमेंट में जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें।